तो हम यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स का जो राइट आंसर, यानी कि जो फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से आए थे। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था, यानी कि पहला नहीं था लेकिन कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन था वह था कि m1 l1 t-3 का जो विमा के आधार पर चार ऑप्शन दे रखे थे उनमें से कौन सा राइट होगा, क्या होगा, कौन सा आंसर राइट होगा। इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे थे। प्रति इकाई क्षेत्रफल बल या क्षेत्रफल की जगह कुछ और भी होता है, प्रति इकाई के अंदर कुछ था और इनमें से पूछ रखा था इसकी सही जो विमा है उसके आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो हमने इसका जो सही राइट आंसर क्या लगाया, तो वो ऑप्शन नंबर ए लगाया, यानी कि इसकी जो बल है, जो बल की विमा होती है m1l1t-2, क्या होती है m1l1t-2 होती है। और जो हम अगर क्या करेंगे, अगर इसके अंदर t का अगर हम भाग लगा देंगे तो यह हो जाएगी m1l1t-3। इस प्रकार का ये ऑप्शन था जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट था। और एक कार्नो इंजन का प्रश्न था, लेकिन वो क्या था, बहुत हार्ड था, क्वेश्चन घुमा कर आया हुआ था, इजी तरीके से नहीं आया था। इसके अंदर हमें को ऐसा नहीं दे रखा है कि भाई नीटा ही निकालना है कि वन माइनस T2/T1 लिखना है, नहीं, इस प्रकार का नहीं था। वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। एक था सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर, सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या दे रखा था, उसकी फोकस दूरी दे रखी थी और एक मेरे हिसाब से दूर और कुछ, मतलब कि उसके u या v इनमें से कुछ दे रखा था। लेकिन क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी से था, जो सरल सूक्ष्मदर्शी से सोल्व होने वाला था। और एक क्वेश्चन जो गुरुत्वाकर्षण से था, जो किसमें से, जो g = किसमें, जो घनत्व है उनके बीच में जो संबंध है उसको बारे में था। एक क्वेश्चन इस प्रकार का था कि -3 माइक्रोकूलम तथा मॉलस का 3 माइक्रोकूलम के आवेशों के बीच जो बल है वह F है, तथा यदि माध्यम में बल कितना निकालना है, मतलब कुल मिला के जो माध्यम में जो सूत्र हमारा क्या, Fm = F/k, क्या है, Fm = F/k। यहाँ पे हमें माध्यम के अंदर बल निकालना था और हमें यह बल और जो Fm = F/k, जो k की वैल्यू प्रावैद्युतांक 2 दे रखा था और F दे रखा कितना था, तो F हमने इतना दे रखा था, तो हमको ये निकालना था। अब हम इसके अंदर और क्या देखेंगे, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था वह था कि 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का जो क्या है विद्युत क्षेत्र जो E1 दे रखा था, हमें क्या दे रहा है, वो r दूरी पर हो तथा एक दूसरा बल नहीं, दूसरा 8 माइक्रोकूलम का जो विद्युत क्षेत्र है E2 वो कितनी दूरी पर, जो r दूरी पर हो है। तो E2/E1 की वैल्यू हमें निकालनी थी, E2/E1 की वैल्यू निकालनी थी, जो क्या आनी चाहिए थी, तो 2, यानी कि कुल मिलाकर E2/E1 हमें निकालना था। तो हमें Q कितना दे रखा था, 8 माइक्रोकूलम और R यानी कि 4r² होता है, 2r² होता है, तो दूरी कितनी, इसमें 2r है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4r² हो जाएगा। और जो E1 है, E1 के लिए हमें जो क्या दूरी, जो हमारे पास दूरी है r है, और जो क्या है आवेश कहता है 2 माइक्रोकूलम आवेश है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से इसको कट करने के बाद r से r यानी r² है तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 और 4 एकम 4। ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अंदर यह था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्रतिबल तथा विकृति का जो अनुपात है वह किसके बराबर था, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यह y दे रखा था। सही ऐसे नहीं दे रखा था कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो वहाँ सिर्फ दे रखा था y, सिर्फ और सिर्फ y, जो आपको समझना था। एक क्वेश्चन इस प्रकार का था, यदि आयाम को दोगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होगा, मतलब कि घूर्णन गति के अंदर, किसके अंदर, घूर्णन गति के अंदर, जो हमें एसएचएम के अंदर जो हम क्या देखते हैं, गतिज ऊर्जा देखते हैं, वो क्या होती है, 1/2 m ओमेगा² y²। लेकिन जो गतिज ऊर्जा कहाँ पर दे रखी थी, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्वेश्चन में बोल रखा था अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्या अधिकतम गतिज ऊर्जा के बारे में बोल रखा था, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 थी। तो यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी जो किसके समानुपात में थी, तो 1 के समानुपात में थी, और इसको 1 को क्या कर दिया गया था, तो इसको दोगुना कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, दोगुनी होगी।
और अगला हमारा जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, जब किसी परिपथ में एक कुंडली के मतलब कि एक कोई भी ऐसा परिपथ है जिसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे जो अन्योन्य प्रेरण है गुणांक है अन्योन्य प्रेरण, उसके अंदर दे रखा है कि जब हम किसी कुंडली के संपर्क में कोई दूसरी कुंडली इस मतलब तेजी से लाते हैं तो उसमें क्या संबंध होता है, और जब किसी को बहुत धीरे से लाते हैं तो क्या संबंध होता है, यानी कि उनमें से क्या परिवर्तन होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर एक के अंदर देगा, अगर यदि एक को तेजी से लाया जाता है तो क्या होता है, बी को उसके धीरे धीरे दूर ले जाया जाता है तो उस कुंडली के साथ में क्या परिवर्तन होगा। तो उसमें पूछ रखा था ए मतलब कि धारा बढ़ेगी, बी के अंदर धारा बढ़ेगी, ए में धारा बढ़ेगी, या बी या ए में नहीं बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी। कुछ इस प्रकार के चार ऑप्शन थे, इनमें से हमें राइट आंसर लगाना था। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन हमने लिखे लिए हैं आते ही। ये किसी ओम के नियमानुसार मतलब एक इसके अंदर था V बराबर आई आर, वी बराबर आई आर पर आधारित एक क्वेश्चन था। क्या था, V बराबर आई आर पर एक आधारित एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर इतना मुझे को मालूम नहीं कि वोल्टेज कंफ्यूज भूल गया था। तो हमें क्या दे रखा था, 80 ओम के दो प्रतिरोध दे रखे थे। अगर आपको मालूम हो सही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 80 ओम के दो प्रतिरोध दे रखे थे और समांतर क्रम में पूछा था, जोड़ा था। फिर उसके अंदर मेरे हिसाब से धारा या वोल्टेज इनमें से एक चीज़ निकालनी थी। मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है वोल्टेज ही निकालना था, धारा में दे रखी थी। फिर हमें क्या करना था, जो V बराबर आई आर करना था, तो V की हमारी निकालनी थी वैल्यू, V की नहीं हमें I की निकालनी थी, क्योंकि जब हमने इसको नीचे लिखा हमें धारा दे नहीं रखी थी 20 वोल्टेज और ये 40 1/2 वोल्टेज ही हमारा यहाँ पे आया था। इस प्रकार कुछ आया था। इनमें से आप देखना कुछ मतलब क्वेश्चन कुल मिला के क्वेश्चन इसी प्रकार का था। क्वेश्चन बड़े थे, पढ़ने में टाइम भी लग रहा था ज़्यादातर क्वेश्चन। यदि धाराओं जो तारों की क्या है, तारों की नहीं, अगर तारों की जो लंबाई एक प्रतिरोधकता पर भी आधारित प्रश्न था कि तारों की जो लंबाई समान तथा प्रतिरोधकता, भाई क्वेश्चन में हम क्या है एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते क्योंकि हमें भी पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर बता सकता हूँ कि रो1 तथा रो2 का अनुपात पूछा था। क्या पूछा था, रो1 तथा रो2 का किसके सापेक्ष R1/R2 के सापेक्ष इसका अनुपात पूछा था। ये जितने 11 क्वेश्चन थे मुझे याद थे वो मैं बता दिया। अब मैं कोशिश करूँगा अगले क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, आप देखते रहना। अब हम देखते हैं किसके बारे में, फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में नहीं मैथ के अंदर। तो मैथ के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो इस प्रकार का था, देख लो मतलब लगभग यहाँ पे माइनस प्लस का चिन्ह हो सकता है। मैंने तो इसको परिमेयकरण करके बाद में किया था। जो इसका क्या हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन बी आया था मेरे, तो वो इसका राइट आंसर हो सकता है। एक ये था जिसके अंदर V आयतन t समय पर हो तो, और जो क्या दे रखा, जो डेल V अपॉन डेल टी का हमें क्या करना, कुल मिला के इसका समाकलन करना था, इसका समाकलन करना था। इसको dv बराबर -5 dt टी के सापेक्ष समाकलन करना था। तो v बराबर -5t प्लस का c, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर था। अब हमारा 4x + 2y, इसके अंदर y का जो गुणांक है या फिर y की जो वैल्यू है वह बतानी थी कि मतलब y का जो बिंदु y किस पर है, मतलब समीकरण ऐसी थी और y के लिए वहाँ पे कुछ पूछा था। और एक ये समाकलन था जिसका उत्तर क्या था, x²/2 करना था इसका, और 1/2 करना था। जो ऑप्शन में अगर 1/2 नहीं था जिसके, तो उसके अंदर 0.5 था। एक क्वेश्चन ये था जो लास्ट के अंदर था 25 नंबर का, इसके अंदर x की जगह क्या करना था, आपको कुछ वैल्यू मान के वो लिखनी थी, यानी कि sec² sec² मान सकते हो, sin² कुछ भी, तो उसके अंदर करना था। और एक इस प्रकार का था जो ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता था ये क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन था जो इसके अंदर टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम लगता था, ये अवकलन करना था इसका। और कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं यहाँ पे अपलोड ज़रूर करूँगा। तो हमारे जो मैथ के थे ये क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन। हमारे जो इंग्लिश के अंदर क्या था कि जो पैसेज था वो किसके अंदर आया था, तो वो माइक्रो पार्टिकल्स या कुछ जो माइक्रो, लगभग माइक्रो के अंदर जो मतलब सूक्ष्म कण होते हैं, गंदगी होती है, उनके बारे में साइंटिस्ट क्या बताते हैं, किससे होती है, क्यों होती है, उस पर आधारित एक ये पैसेज था जिसके अंदर 4 ऑप्शन थे, आपको मालूम है। और एक PQRS था जिसके अंदर शुरू के अंदर तो दे रखा था द रेन स्टार्टेड, क्या दे रखा, द रेन
रेन द रेन स्टार्टेड। फिर बाद के अंदर दैट फिर कुछ लगा के इससे दे रखा था, और ऑप्शन के अंदर भी PQRS दे रखा था। जो पोलाइट है विनम्र, उसका सिनोनिम पूछा था, जो क्या था, जेंटल था। क्या था, जेंटल, जो ऑप्शन नंबर बी था। और एक हर्ष यानी खुश होना, इसका एंटोनिम पूछा था, तो अनहैप्पी, अनलेथ, इसे कुछ मतलब इसका नेगेटिव सेंस सिर्फ एक ही ऑप्शन था उसके अंदर नेगेटिव सेंस वाला, जो ऑप्शन नंबर पता नहीं सी के अंदर हो सकता है, जितना मेरे को याद है। और एक डिफेंड का क्या पूछा था, नाउन फॉर्म पूछा था, जो क्या होता है, डिफेंस होता है। क्या होता है, डिफेंस होता है, नाउन फॉर्म। उसके अंदर क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि आज जिसको मालूम है कि नाउन फॉर्म किस तरह से बदली जाती है किसी शब्द की, तो ऑप्शन में सिर्फ NCE या फिर एंस, जैसे हम याद करें NC जो क्वेश्चन में था, वो सिर्फ ये एक ही ऑप्शन था, जो ऑप्शन नंबर बी था। क्या था, ऑप्शन नंबर बी या ए था। एक फ्रेज था जो कि हार्ड भी था कह सकते हैं, और वन वर्ड तो मैंने पढ़ा भी नहीं। और लाइब्रेरी की आपको क्या पूछी थी, मीनिंग पूछी थी, जो क्या थी, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। लेकिन लाइब्रेरी की जो मीनिंग थी वो कुछ इस प्रकार की थी, लाइब्रेरी की स्पेलिंग करेक्ट पूछा था। और आर्टिकल के अंदर एंदा पूछा था, ओवर के अंदर, हाँ, जो यू आर ओवर के अंदर यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैंने तो डी लगाया, आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है टीचर सेड टू, मतलब मैसेज आया था, वॉइस या नरेशन, ये दोनों आए थे एक एक। और ये देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच एवरी आइदर के साथ हमेशा जो क्या आती है, वर्ब सिंगुलर ही आती है। कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन कुछ भी ऐसे भी थे जो आसान भी थे। ही वाज रॉट, यानी कि इसके अंदर जो पास्ट दे रखी है, और इसका क्या कर देखा था, मतलब कि इसका वॉइस बना रखा था, इसको पैसिव बना रखा था, हमको इसको एक्टिव में बदलना था। इसमें एक्टिव में बदलना था। जो यहाँ पे क्या था, देयर, हेयर दे रखा था, तो ऑप्शन देयर हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, नहीं इसके अंदर, हाँ इसी के अंदर चाहिए था, दे हेयर को हेयर में देख के फिर उसको चेंज करना था। तो ये हमारे क्या थे, इंग्लिश के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमने फिजिक्स के, इंग्लिश के और मैथ की, जो मेरे को जितने याद थे कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन याद हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमें बताना कि ये क्वेश्चन सही थे या फिर गलत थे, किस प्रकार के थे। पूरा वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर बताना कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अब हम, अगर आप आज के या फिर कल की जो भी आप शिफ्ट में हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट है या सेकंड है। और हमें ज़रूर फिर बाद के अंदर ऐसा भी बताना क्वेश्चन कैसे थे। अगर क्वेश्चन को देखें तो भाई साहब कट ऑफ तो कम जाएगी, इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादातर होगी लोगों के। तो हमको यहीं रखते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।